हम लोग शुक्रवार और शनिवार को 2 दिन हिंदी का शेड्यूल फिक्स किए थे, 4 दिन जीएस का। तो आज उसके तहत हम लोग हिंदी का अध्ययन करेंगे। और हिंदी में जो चल रहा था वो तत्सम और तद्भव चल रहा था। तद्भव और तत्सम। आपको जैसे पता होगा तत्सम क्या है, वो संस्कृत से मिश्रित शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव वो शब्द होते हैं जो बोलचाल की भाषा में एक देशज शब्द के रूप में, ठीक है, उससे जो उद्भूत शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। तो अभी तक हमने कुछ वर्णों से संबंधित तत्सम और तद्भव की चर्चा की थी, आप लोगों को लिखाया था इसके विषय में। अब जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसके विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि का वर्ण से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ शब्द हैं जिसका तद्भव मैं बता रहा हूँ, तत्सम आप लोग बताने की कोशिश करें, और नहीं तो फिर हम इसको बताते हैं क्या होगा इसका तत्सम, ठीक है। और जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो उसमें आपका एक शब्द मैं आपको दे रहा हूँ कि कंधा। कंधा, ठीक है। कंधा का तत्सम क्या हो सकता है, बताएं, कोई कमेंट करके बताएं, मैं देख रहा हूँ उसको। कंधा, कंधा का तत्सम क्या हो सकता है? चलिए, ऐसा हमको लग रहा है ऐसे काफ़ी लेट होगा। अश्कंद, वेरी गुड। आप किसने कहा? वर्षा तिवारी जी। चलिए, अच्छी बात, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अश्कंद, ठीक है। कंघा का क्या होगा? अश्कंद। इसके बाद कंघी एक शब्द है, कंघी, जिससे हम लोग बाल को झाड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? कंकती। कंकती, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद कचहरी। कचहरी, जहाँ पे न्यायालय वाद विवाद का निपटारा किया जाता है, उसको कचहरी हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। उसको कृत्य गृह कहा जाता है। कृत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृत्य गृह। इसके बाद कटहल, जिसकी हम लोग सब्जी भी बनाते हैं और उसको पके हुए फल को भी खाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कटहल को कंटफल। कंटफल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कटहल, आप लोगों के दिमाग में भी कुछ है तो आप बताइएगा, ठीक है। इसके बाद कटहल के बाद जो हम लोग पहनते हैं कपड़ा, कपड़ा को अगर हम तत्सम में शुद्ध में कहेंगे तो क्या कहेंगे? कपड़ा को करपट। करपट, ठीक है। कपड़ा को क्या कहेंगे? करपट। इसके बाद आपका एक शब्द है कपास। कपास के कपड़े बनते हैं। कपास का तत्सम क्या होगा? करपास, ऊपर र लगेगा और इसका तत्सम होगा करपास। कपास। ये एक साथ एक शब्द है किवाड़, जो किवाड़ दरवाजा कहते हैं। किवाड़ का तत्सम क्या होगा? किवाड़ को कपाट। किवाड़ को क्या कहेंगे? कपाट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपके करोड़, हमने कहा 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। करोड़ को क्या कहा जाता है? क्रोटी। क्रोट। और शब्द क्या हो सकता है? कौवा। कौवा, कौवा का है काकह, ठीक है। और का से बनने वाले शब्द आपके दिमाग में कुछ हो तो बताइएगा, उसका तत्सम मैं कोशिश करूंगा बताने की, ठीक है। और
जैसे आने वाला कल, कल जो कहते हैं कल, ठीक है, कल को कहा जाता है कल्य, आधा ला रहेगा और उसके बाद या रहेगा, कल्य। ये सब चीज आप नोट करते चले जाएं। हम थोड़ा सा स्लो बात करेंगे, बोलेंगे, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं लिखा दे रहा हूँ, और चीज़ों पे मैं चर्चा कर लूँगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं लिखा लूँगा, ठीक है। अब देखिए, एक कहते हैं कि पूत सपूत तो का धन संजय, पूत कपूत, का से शुरू होने वाला है कपूत। कपूत को क्या कहेंगे, हम इसको अब मिटा रहे हैं, ठीक है। आप लोग लिख भी लिए होंगे, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। कंधा को अश्कंध, कंघी को कंकती, कचहरी को कृत्यगृह, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा, ब्रैकेट में कर लीजिएगा या वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। कटहल, कंठफल, कपड़ा को भी आप, कपड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, कपड़ा को भी और कपाश को भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। किवाड़ को कपाट, करोड़ को कोट, कौवा को काका और कल को कल्य कहा गया है, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। आपके मस्तिष्क में अगर कोई शब्दावली हो ऐसा तो ज़रूर उसको बताइए, उसका हम लोग कोशिश करेंगे बताने की। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़, अब हम वर्ड से नहीं चलेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको लिखवाने की कोशिश करेंगे। पहला देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट है काढ़ा, जो कहते हैं काढ़ा पिया आपने, काढ़ा, काढ़ा का तत्सम होगा क्वाथ, क्वाथ, ठीक। इसके साथ मैं कुछ रिलेशन पर आता हूँ, कहते हैं जैसे ससुर, ससुर, ससुर का जो तत्सम है श्वासुर, स्वा, सुर, स्व मतलब अपना सुर, ठीक है। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं उनके ससुर, उनके सास, है ना, ठीक है। तो ससुर को क्या कहा जाता है, स्वसुर। ससुराल को क्या कहा जाता है, ससुराल, ससुराल, ठीक है। इसको कहा जाता है स्वसुराल है, स्वसु बड़ा सा रहेगा, ध्यान रखिएगा, स्वसुरालय, ठीक है। इस पे छोटे ऊ की मात्रा रहेगी, और ये कौन सा बड़ा सा रहेगा, स्वसुरालय, ससुराल को। इसके बाद आपको एक रिलेशन है मौसी, मौसी, मौसी मातृपद से संबंधित है, ठीक है। इसलिए मौसी को क्या कहा जाता है, मातृस्वसा, मातृस्वसा, स्वसा, ध्यान रखिएगा इसको। अब बुआ, बुआ, बुआ कहाँ से, पिता के पक्ष से संबंधित है, इसलिए इसको कहा जाता है पितृस्वसा, पितृस्वसा, ये बुआ को, ठीक है। साला, जैसे रिलेशन में है साला, ठीक है, साला को स्याला, स्याला कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद दो शब्द है, एक है माँ और एक है माई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया, थोड़ा डिस्प्यूट है में, कमीशन का एक क्वेश्चन है। माँ अगर आए तो इसका आप बनाइएगा माता, और माई शब्द आए तो इसका तत्सम मातृ। ये दोनों को मैं इसीलिए साथ लिखा दिया हूँ। अगर माँ आए तो इसका तत्सम क्या होगा, माता। माई अगर आए तो इसका तत्सम होगा मातृ। कहीं माँ को मातृ मत कर देना, ठीक है, और माई को माता मत लिख देना। ये कमीशन का क्वेश्चन आया है, इसके अंत में इसका सॉल्व जो है कमीशन की तरफ से जब जारी हुआ था तो यही हुआ था, माँ का माता और माई का मातृ।
ठीक है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण शब्द है हल्दी। हल्दी जिसको हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसमें दाल में डाली जाती है। हल्दी को कहा जाता है हरिद्रा। हरिद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हल्दी को क्या कहा जाता है? हरिद्रा। दूसरा एक शब्द है पन्ना। आज इस पन्ने को मैंने पढ़ा। पन्ने को उर्दू में हर्फ कहा जाता है, हर्फ, ठीक है। पन्ना को इसका है पर्ण, पन्ना को पर्ण। और एक शब्द है आपका पत्ता, पेड़ के जो पत्ते हैं उसको कहा जाता है पत्र। उसको क्या कहा जाता है? पत्र। आप लोग इतना देख लें, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। काढ़ा को क्वाथ, ससुर को स्वसुर, ससुराल को स्वसुरालय, मौसी को मातृश्वसा, बुआ को पितृश्वसा, साला को श्याला, माँ को माता, माई को मातृ, हल्दी को हरिद्रा, पन्ना को पर्ण, पत्ता को पत्र, ठीक है। इसके बाद कुछ शब्दावली जो और भी है, जो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बार बार पूछने की संभावना भी बनी रहती है, उसको आप देख लें। एक शब्द है, महिलाओं का जो माँ का घर होता है उसको नैहर, जब शादी हो जाती है उसके बाद वो अपने माँ के यहाँ जब जाती है तो उसको नैहर कहा जाता है। नैहर को तत्सम जो है ज्ञाति गृह, ज्ञाति गृह, ये नैहर का तत्सम है, ठीक है। फलों में एक है केला। केला, केला को क्या कहते हैं? कदली, कदली। एक है नारियल। नारियल, नारियल को कहा जाता है नारिकेल। ध्यान रखना, ला पे मात्रा नहीं रहेगी कोई, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है और इस प्रश्न में क्या किया है उसने? नारिकेल और ये दूसरा ऑप्शन जो दिया है ला पे छोटी की मात्रा लगा दिया है, ठीक है। अब हमने पढ़ा तो जरूर है, हमने, यही होता है, दिमाग का एक भ्रम आ जाता है। हमने अध्ययन किया और नारकेल और नारिकेल, एक शब्द मैं लिख दे रहा हूं, नारिकेली, ठीक है। तो ये शब्द गलत है, ला पे मात्रा नहीं रहेगी। आप जब ऐसे अध्ययन करेंगे हिंदी का, क्योंकि हिंदी में सारा कुछ क्या है, डिपेंड करता है शब्दों का वर्ण जो है, जो वर्ण है, वर्ण कौन सा रहेगा, मात्रा कौन सी रहेगी, ठीक है, मात्रा रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सब डिपेंड करता है। इसलिए मुझे याद आ रहा है ये नारिकेल और नारिकेल है, तो नारियल को नारिकेल कहते हैं, ला पे कोई मात्रा नहीं रहेगी, ध्यान रखना आप। इसके बाद जो आप भोजन में लेते हैं पापड़, पापड़, पापड़ को कहा जाता है परपट, परपट। और इसको आप नोट करिए। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है आपका गेहूं। गेहूं, गेहूं की रोटी खाते हैं, ठीक है। गेहूं को गोधूम कहा जाता है, गोधूम, ठीक है। गेहूं को क्या कहा जाता है? गोधूम, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और एक है कुआं। कुआं, कुआं का क्या है? कूप, ठीक। और आपका पोखरा, पोखरा, पोखरा को कहा जाता है पुष्कर, ये षटकोण वाला सा रहेगा, पुष्कर। पोखरा को क्या कहा जाता है?
पुष्कर। ठीक है, अब इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट है मक्खी। जो मक्खी होता है वो उसका तत्सम है मक्षिका। मक्षिका मतलब छतरी वाला छ रहेगा और उस पर छोटी की मात्रा रहेगी, मक्षिका। ठीक है, और एक शब्द है मक्खन। मक्खन लगा के हम लोग ब्रेड खाते हैं, मक्खन को मृक्षण, मृक्षण मक्खन को ध्यान रखिए। अब इसको कैसे आपको देगा, माँ पे इस पे ये नीचे वाला रा रहेगा जो नीचे की तरफ। ठीक है, अब इस पे ऑप्शन में क्या कर देगा कि ऑप्शन में ऐसे मृक्षण लिख देगा, मृक्षण। ठीक है, या आपका मृक ऊपर वाला रा करके दे देगा। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है। मक्खन को मृक्षण और मक्खी को मक्षिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोगों को मेरी बात स्पष्ट सुनाई दे रही है? हाँ जी सर। यस सर। और दिखाई दे रहा है इस पे? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा रुक के, इसलिए कि कुछ शिकायत रहती है कि सर बहुत जल्दी मिटा देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको समय दे रहा हूँ, आप उसको देख लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट तत्सम तद्भव मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी कुछ इसमें से आपको मिल जाएगा RO ARO की एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब आप लिखिए, एक शब्द है कठपुतली। कठपुतली, कोई बता सकता है इसका क्या होगा? इसका है कठ को काष्ठ, काष्ठ पुत्तलिका ता रहेगा आधा ता के बाद पुत्तलिका। कठपुतली को क्या कहा जाता है? काष्ठ पुत्तलिका। ठीक है, दूसरा एक शब्द है कोख। कोख को कहा जाता है कुक्ष। ये छतरी वाला छ रहेगा और उस पे छोटी की मात्रा रहेगी, कुक्ष। ठीक है, गहरा, गहरा, गहरा को है गंभीर, गंभीर। ठीक है, इसके बाद गधा, गधा को गर्दभ, गर्दभ। ठीक है, आप ये बताइए बंदर शब्द तत्सम है कि वानर? कोई बताए, बंदर तत्सम है कि वानर? वानर। वानर, वेरी गुड। बंदर को अगर आ जाए तो क्या कहेंगे? वानर। ठीक है, इसके बाद आपके कुछ शब्दावली, जैसे पतोहू, पतोहू, पतोहू को लिखते हैं पुत्र वधू, पुत्र वधू, वधू नहीं रहेगा, पुत्र वधू, धा पे छोटी बड़े ऊ की मात्रा, पुत्र वधू। इसके साथ और कुछ शब्दावली अगर आपके दिमाग में आए जरूर बताइएगा। ठीक है, हाँ, खप्पर, जो हम कपड़े का जो छाया जाता है घर पे, पुराने ज़माने में होता था, अब तो ये दिखाई कम पड़ता है, उसको कहते हैं खरपर।
घर पर, पलंग, पलंग, पलंग को पर्यंक, पर्यंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी मैं लिखा रहा हूँ एक एक चीज मैं पुनः पूछूंगा आप लोगों से और इसको याद कर लीजिएगा। तत्सम तद्भव आपके गलत नहीं होने चाहिए। मैं हिंदी में नहीं चाहता, हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं, मैं ये कोशिश करूँगी पूरे के पूरे आपके सही हों। एक दो हो सकता है, कभी क्षम्य हो सकता है कि आपकी गलत हो जाए और वो, वरना आप इतनी मेहनत कर डालिए कि इसी से अपनी मेरिट को आप अपना सुधार लीजिए। ठीक है, तो 60 ही बहुत इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न आएंगे हिंदी से। हिंदी पे आप बराबर ध्यान दिया करिएगा, जितना मैं लिखाऊं उतना आप ज़रूर याद करिए। मैं हो सकता है जल्दी आप लोगों का टेस्ट भी आयोजित करूं कि टेस्ट दूं और उसको आप करके दें। ठीक है, हाँ, एक है सुई, सुई। ठीक है, सुई को ये है सूचिका, सूचिका। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, स पे यहाँ बड़ी उगा, यहाँ पे स पे छोटी उ की मात्रा हो जाएगी, सूचिका। ठीक है, और पैर, पैर, पैर को कहा जाता है पदिर, पदिर। इसको आप लोग नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, आगे चलते हैं। घोड़ा, घोड़ा बता सकता कोई? घोड़ा का क्या? घोटक सर। घोटक किसने? अभिलाषा सिंह जी। वेरी घोटक। ठीक है, घोड़ा का क्या होगा? घोटक। ठीक है, उसके बाद एक आपका है अंगोछा, अंगोछा। अंगोछा का होता अंग, अंग प्रौछा, प्रौछा। अंगोछा को क्या कहते हैं? अंग प्रौछा। इस पे औ की मात्रा है। ठीक है, अंग प्रौछा। नाक, ठीक, नाक को नक्र। ठीक, नाई, नाई को नापित, नापित। और कोढ़, कोढ़ है पुष्ट, पुष्ट। और इम्पोर्टेंट, हाँ, एक है आपका कौड़ी, कौड़ी के भाव बिक गए, मोल बिक गए। कपर्दिका, 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 कौड़ी को। ठीक है, और काठ, काठ को कास्ट, कास्ट। कंगन, कंगन जो पहनते हैं हाथ में, उसको क्या कहा जाता है? कंकड़, कंकड़, कंगन को। ठीक है, और
हाँ, एक शब्द है भतीजा। भतीजा, भतीजा को कहता है भातृव्य। भातृव्य। भौजी, भौजी, भौजी को भातृजाया। भातृजाया। और यहाँ अगर भाभी शब्द आ जाए, भाभी, तो भाभी को लिखिएगा भातृभाया, भार्या। भातृभार्या, ठीक है। जैसे वो माँ और माई की तरीके से है, ठीक है। भौजी अगर आ जाए तो भातृजाया, और भाभी आ जाए तो भातृभार्या, ठीक है। और इसको मैं फिर मिटा दे रहा हूँ। घोड़ा को घोटक, अंगोछा को अंग प्रौछा, नाक को नक्र, नाई को नापित, कौड़ी को कपर्दिका, कोठ को कुष्ठ, काठ को काष्ठ, कंगन को कंकड़, भतीजा को भातृव्य, और भौजी को भातृजाया, भाभी को भातृभार्या। और शब्द और हैं आपके, खांसी। खांसी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने मन से अगर लगाने की कोशिश करेंगे तो ये सही होने की संभावना कम रहेगी, इसलिए याद कर लीजिएगा। खांसी को कहा जाता है कास, ठीक है। खाज, दाद, खाज, खुजली। खाज को कहा जाता है खर्जू। खर्जू, ठीक है। और खट्टा। खट्टा, खट्टा को कहा जाता है खट्वा। खट्वा। और ठीक है। और एक है अगर सियार। सियार, सियार को श्रृंगाल। श्रृंगाल, ठीक है। यहाँ देखिए ये स्रा नहीं रहेगा, आधा इस पे रा नहीं रहेगा, ठीक है। श्रृंगाल, ठीक है। सियार को क्या कहते हैं? श्रृंगाल। और सिंगार, सिंगार को कहते हैं श्रृंगार। यहाँ देखिए फिर ये रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ स्रा ऐसे एक बनता है, ठीक, ठीक है। ये यहाँ रा नहीं रहेगा, सिंगाल में भी नहीं रहेगा और सियार में भी, सिंगार में भी नहीं रहेगा, दोनों में नहीं रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ और जो शब्द हैं, जैसे गंवार, एक शब्द है गंवार। ढोल गंवार कहा गया है रामचरितमानस में। शूद्र पशु नारी सकल ताड़क, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ दूसरा है। और एक प्रसंग अगर अकेले लेके करेंगे ना, तो ताड़ना का अर्थ ये नहीं होता सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ होता है मारना नहीं, ताड़ना का अर्थ यहाँ है कि उनको परिष्कृत करने की ज़रूरत है, ठीक है। कहते हैं ताड़ते रहिए, इनको ताड़ते रहिए, यानी कि इनकी कमियों को देखते रहिए, फिर इसके बाद इनको बताइए कि क्या है। तो गंवार को क्या कहते हैं? ग्रामीण। अब बताइए, देखिए कहते हैं कि कहाँ के रहने वाले हो भैया? गांव के, ग्राम के रहने वाले। ग्राम से जो बना है ग्रामीण, और इसका तत्सम तद्भव क्या होगा? गंवार, ठीक है। ये देखिए इतना इम्पोर्टेंट है। और
इसके बाद आपकी कुछ शब्दावली हैं, जैसे और दिमाग में कोई शब्द आता हो तो आप बताइएगा, ठीक है? दिमाग में कोई शब्द आए तो बताइएगा। प्रशांत तिवारी जी, प्रशांत जी, हेलो। हमने कहा कि आप तत्वों के बड़े माहिर व्यक्ति माने जाते हैं। जी सर। अगर कुछ शब्द आपके दिमाग में हो बताइए। जैसे अनाड़ी। हाँ, वेरी गुड, वेरी। अनाड़ी को अनार्य। अनार्य। अनाड़ी, अनाड़ी को क्या कहा जाएगा? अनार्य। अनार्य। और शब्द बताइए, मैं उसका तत्सम आपको बताता हूँ कि वो शब्द थोड़ा सा दिमाग में भी। हाँ, जैसे गौना, ब्याह के बाद क्या होता है? गौना। गौना को गमन कहते हैं, ठीक है? गौना, इनका गौना गया कि नहीं गया? गौना को क्या कहेंगे? गमन। ठीक, और बताएं। हाँ, एक शब्द है फूल। फूल को क्या कहा गया? फुल। आधा ला और फिर पूरा ला, फुल। और शब्दावली, सर तिनका। हाँ,